बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या सऊदी अरब में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का कानून आने वाला है? सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल इत्तिला के हवाले से वजाहती बयान जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत से इस इत्तिला के हवाले से सवाल किया गया था, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जल्द मुमलिकत में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी का कानून जारी होने वाला है। वजारत का कहना है कि मुजव्वज़ा कानून मेहनत पर नजरसानी की जा रही है। मामूल के मुताबिक वक्तन फवक्तन कवानीन में रद्द बदल के लिए जायजा लिया जाता रहता है। वजारत मजीद सऊदी शहरियों को मुलाजमतें फराहम करने, मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए सऊदी मार्केट को ज्यादा से ज्यादा पुरकशिश बनाने के लिए कोशिशां है। वजारत का कहना है कि नए कानून मेहनत का मुजव्वज़ा मुसव्वदा राय आम्मा के जायजे के लिए पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज रिहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज निहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। साए खास के इकामा पर मुकीम एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील के जिम्मे ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ कार्ड हैं। उसका कहना है कि ट्रैफिक चालान की वजह से मेरा इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता, हालांकि चालान मेरे जिम्मे नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि जिस शख्स के जिम्मे ट्रैफिक चालान हो उसका इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि गैर मुल्की के ड्राइविंग लाइसेंस या इकामा नंबर पर किसी किस्म का चालान रजिस्टर न हो। कफील के जिम्मे किसी किस्म की खिलाफ वर्जी का इतलाक गैर मुल्की के इकामा पर नहीं होता। ये दुरुस्त नहीं कि कफील के खिलाफ चालान होने की सूरत में कारकुन का इकामा तजदीद न हो। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इकामा कवानीन के मुताबिक अगर किसी गैर मुल्की के जिम्मे ट्रैफिक खिलाफ वर्जी या किसी और नौइयत का जुर्माना रजिस्टर्ड हो तो इस सूरत में उसका इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं किया जा सकता जब तक चालान अदा न कर दिया जाए। कफील के जिम्मे चालान से कारकुन का कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता अगर कारकुन के जिम्मे किसी किस्म का चालान या दीगर खिलाफ वर्जी हो तो इस सूरत में इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं हो सकता जब तक उस चालान की अदायगी न कर दी जाए। घरेलू मुलाजमा के वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू मुलाजमा का मल्टीपल खुरूज ओहदा लगाया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की घरेलू खादमा के लिए मुतादिद बार इस्तेमाल के लिए खुरूज ओहदा वीज़ा इस सूरत में लगाया जा सकता है कि जब खादमा भी अपने कफील के हमरा सफ़र कर रही हो। वाज़ेह रहे कि जवाजात के कानून के तहत मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के मुमलिकत से छुट्टी पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा लगाया जाता है, जिसे अरबी में खुरूज ओहदा कहा जाता है। खुरूज ओहदा या एग्जिट री एंट्री दो तरह के होते हैं, एक सिंगल एंट्री वीज़ा जबकि दूसरा मल्टी एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री खुरूज ओहदा एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि मल्टी एंट्री वीज़ा हासिल करने वाले मुतादिद बार मुमलिकत आ और जा सकते हैं। नाकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज की मोहलत में 1 साल की तोसी। नाकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत में मजीद 1 बरस की तोसी करने का फैसला किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 1 बरस की मोहलत का आगाज 1 मार्च 2023 से शुरू है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में मुनक्किद होने वाले काबीना इजलास में इसकी मंजूरी दी गई है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि जुर्माना और फीसों की अदायगी के बगैर नाकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत से हज़ारों अफराद ने फ़ायदा उठाया है। यही वजह है कि वजारत दाखिला के जरिए काबीना से सिफारिश की गई है कि अफादाए आम्मा के लिए मोहलत में मजीद 1 बरस की तोसी कर दी जाए। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि नई मोहलत हर उस शख्स के लिए बेहतरीन मौका है जो साबिका मोहलत से फ़ायदा नहीं उठा सका कि वो अपने रिकॉर्ड से नाकारा गाड़ी खारिज कर दे। महकमे ने कहा है कि नाकारा गाड़ियाँ खारिज कराने के लिए महकमा ट्रैफिक के दफ्तर भी आने की ज़रूरत नहीं, ये काम अबशर के जरिए ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
सऊदी अरब में मंगल 21 मार्च को रमज़ान का चांद देखने की अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 21 मार्च को मुमलिकत भर में रमज़ान का चांद देखने की अपील की है। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुध को एक बयान में कहा है कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के लिहाज से 1 शाबान 21 फरवरी को थी। बयान के मुताबिक मुमलिकत में तमाम मुसलमान उम्मुल कुरा कैलेंडर के लिहाज से मंगल 21 मार्च 29 शाबान की शाम को रमज़ान का चांद देखने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की है कि जो शख्स बराह रास्त या दूरबीन से चांद देखे वो पहली फुर्सत में करीबी अदालत या सरकारी दफ्तर पहुंचकर अपनी शहादत कलम बंद कराए। बयान में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों की नज़र तेज है वो रमज़ान का चांद देखने के लिए मुमलिकत के तमाम इलाकों में मौजूद रुयत हिलाल कमेटियों में शमूलियत इख्तियार करें। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के निर्खों में बड़ी कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 8 मार्च 2023 को कारोबार के आगाज पर तीसरे दिन भी सोने के निर्खों में कमी रिकॉर्ड की गई। मुमलिकत में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 191.05 रियाल रही, जो मंगल को कारोबार के इख्तिताम पर 194.85 रियाल में दस्तयाब था। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 218.34 रियाल, 22 कैरेट 200.15 और 18 कैरेट 163.76 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। मुमलिकत में 21 कैरेट 8 ग्राम की गिनी 1834.09 रियाल, 22 कैरेट की गिनी 1921.43 रियाल, जबकि 24 कैरेट की गिनी 2096.11 रियाल में दस्तयाब रही है। दवासाज कंपनियों से तहाइफ और मुफ्त सैंपल वसूल न करें। सऊदी अरब में ज़हनी सेहत के कौमी मरकज़ ने सेहत इदारों और सेहत अमले को हिदायत की है कि वो दवासाज कंपनियों की जानिब से दिए जाने वाले तहाइफ और मुफ्त सैंपल वसूल न करें। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ की ज़ाब्ता इखलाक कमेटी ने बयान में कहा है कि जायज़ों में ये बात कही गई है कि दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों और सेहत अमले के ताल्लुकात कितने ही महदूद क्यों न हों, तहाइफ की वसूली के मनफी असरात होते हैं। कमेटी का कहना है कि सेहत अमले और दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों के ताल्लुकात का एक मनफी असर ये पड़ता है कि मखसूस कंपनियों की तैयार करदा दवाएं हद से ज़्यादा तजवीज़ की जाती हैं। आमतौर पर ये दवाएं महंगी होती हैं। सेहत अमला ऐसी नई दवाएं मरीजों को इस्तेमाल करने की हिदायत करते हैं जो मुल्क के मुताल्लिका इदारों से मंजूर शुदा भी नहीं हैं। कौमी मरकज़ की कमेटी ने कहा है कि सेहत एहलकार दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों से कोई तोहफा कबूल न करें और इस हवाले से पेशावराना ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी की जाए। सेहत अमले को दवासाज कंपनियों के फराम करदा दवाओं के सैंपल क्लिनिक्स में लाने की इजाज़त नहीं है। ज़ाब्ते के मुताबिक कौमी मरकज़ की कमेटी की मंजूरी के बगैर किसी अस्पताल की फार्मेसी नई दवाएं मुतारिफ नहीं करा सकती। रमज़ान में कीमतों की निगरानी वज़ारत तिजारत की तफ्तीशी मुहिम। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा है कि तिजारती मराकज़ से अशियाए सर्फ की कीमतों की पाबंदी कराई जाएगी। रमज़ान से कबल जाली पेशकशों, मिलावटी सामान फरोख्त करने से रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने तमाम तिजारती मराकज़ और दुकानदारों को हर चीज़ पर उसकी कीमत दर्ज करने का पाबंद बनाया है। वज़ारत का कहना है कि सामान पर दर्ज कीमत और कैशियर के सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।